हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी जनाब, मैं महमूद भाई बोल रहा हूँ, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। अरे वाह, फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? जी क्या हुक्म है, फरमाओ। ये मैं आपसे एक सवाल पूछने चाहता था हजरत, जवाब दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें दो मसले, कुछ लोग है ना अस्सलाम वालेकुम बोलते और कुछ लोग अस्सलामु अलैकुम कहते। अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। तो मैं दो तीन लोगों को मैं उन पे मतलब थोड़ा गर्म हो गया था, बोला अस्सलामु अलैकुम कहने में जबान घस जाएगी। अच्छा। तो वो अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा तो वो नाराज होगा मुझसे। नहीं नहीं, सलामुन अलैकुम कुरान में है, सलामुन अलैकुम बिमा सलाम। सबरतुम फनेमा अक़बद्दार। हाँ, मतलब होठ चिपकना चाहिए अस्सलामु अलैकुम। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। अब वो कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं हजरत, तो वो मुझे बुरा लगता है। अलैकुम के माने होते हैं तुम पर मौत हो, शाम के माने मौत के होते हैं। हाँ, तो मैंने उनको समझाया भी इस बात को कि यार ऐसा मत बोला करो आप। मैंने हजरत आपके वो मैं सुनता रहता हूँ, आपकी जो जो आप जो बताते हैं समझाते हैं ना। मेरी बकवास सुनते रहते हो आप? हाँ, आपकी मैं सुनता रहता हूँ, जो वॉइस जो इसमें आती है ना, जो कुछ लोग सवाल करते हैं। कैसी है, ठीक ठाक है कि गड़बड़ सड़बड़ है? नहीं, वो जैसा आपने ये तफसीर से बताया, वो अभी कोई साहब ने आपसे सवाल किया था कि जिब्रील कहना कैसा है, या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद, अल मदद कहना कैसा है, तो मैं वही सुन रहा था आपकी वॉइस। हाँ, या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद, या आदम अलैहिस्सलाम अल मदद, या मूसा अलैहिस्सलाम अल मदद। हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं ना ऐसा, तो जैसे बरेलवी कहते हैं। ये बरेलवी लोग तो हर किसी से जिससे चाहते हैं मदद मंगवाना चाह रहे हैं। तो मतलब जैसा मैं भी बरेली हूँ, लेकिन हजरत ये मसला मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। हाँ। अरे वाह, अब आपके समझ में आ गई बात। जी समझ में आ गई। ये सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांग सकते हैं हम। कुरान में है जब वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता हम तुम्हारी शेरक से भी ज्यादा करीब। बेशक। जब अल्लाह मैं भी इतना करीब है, उससे तो मदद नहीं मांग रहे जो सारी कायनात का पैदा करने वाला बंदों से मांग रहे। हाँ जी हजरत। अच्छा हजरत, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप जैसे कि उसमें पहले ये भी बताया आपने कि मैं पहले बरेलियों के यहाँ जाता था वो तकरीर वाइस करने के लिए। सही बात है। तो अभी मैंने जाना बंद कर दिया, उन्होंने ही बुलाना मुझे बंद कर दिया। अरे वो क्या है कि ललितपुर में मैं तरावी पढ़ाता था 6 दिन में। जी। ललितपुर नाम सुना होगा ना, मशहूर है ललितपुर। किसका? ललितपुर झांसी के पास में है ना। झांसी के पास में। तो यहाँ मैं 6 दिन में तरावी पढ़ाता था हर साल। अच्छा। काफी मजमा होता था, लगभग 2000-2500 आदमी होता है कम बेश। ओ माशाल्लाह। हाँ, बहुत आदमी होते हैं, लगभग 2-2.5 के आसपास। अच्छा। तो फिर वो इस बार तरावी का हुआ एक बार 3 साल पहले, जी कोरोना के लगभग। जी। तो वहाँ पर एक मर्दूद 2 हज करके आया था, वो बिल्कुल खबीस किस्म का आदमी है, जो कह रहा था कि मैंने 2 हज किए, एक भी नमाज नहीं पढ़ी। कह रहा 2 हज किए, एक भी नमाज नहीं पढ़ी। माज़अल्लाह, तौबा इस्तिग़फ़ार। मतलब वहाँ के इमामों को काफिर समझा, वहाँ के मुअज्जिनों को भी काफिर समझा, और वहाँ के लोगों को भी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो खुद की अलहदा तो नमाज पढ़ी होंगी? अलहदा तो पढ़ी, लेकिन वहाँ के किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी उसने। तो वहाँ तो हजरत 4 इमाम है। चारों इमाम बरहक हैं, लेकिन वहाँ के इमामों को उसने काफिर समझा, जो बेशक हजरत, बरेलवी भी यही फरमाते हैं कि वहाँ 4 इमाम है और चारों बरहक है। चारों बरहक हैं, लेकिन ये जो ललितपुर से गया था हज करने, इस मर्दूद ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी जमात से कह रहा हूँ। जुमा भी नहीं पढ़ा। माज़अल्लाह, तौबा इस्तिग़फ़ार। वो मर्दूद मेरे खिलाफ खड़ा हो गया वहाँ पर, या बोलने लगा कि ये आला हज़रत के खिलाफ बोलते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग है। एक और मंसूरियों में से थे, वो बोलने लगा, वो भी शायद वो भी उसी में था, और एक और था कबाड़ियों में से। जी। तो ये लोगों ने प्रोपेगेंडा बना लिया पूरा मिलके सबने। अच्छा हजरत, एक सवाल और, या गौस अल मदद, कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो वो कहना कैसा है? नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 5वीं सदी हिजरी में पैदा हुए जी। तो हजरत से पहले लोग किसको पुकारते थे? अब आप खुद समझो, 400 साल तक जब आप से पहले गौसे पाक तो 5वीं सदी में पैदा हुए ना। तो मतलब या गौस अल मदद नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बरेलवियों ने निकाला है।
तो ये बरेलवी कहते हैं या गौसल मदद नहीं, बोलना चाहिए। ये तो जने क्या कहलवा देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद ये और आगे बढ़ जाए। हाँ हाँ कहीं ऐसा ना हो या जिन्नात अल मदद कहलवाने लग जाए या सही बात है, सही है, सही है। इनका कोई भरोसा नहीं होगा। तो हजरत आप भी तो बरेलियों में थे शामिल? नहीं, मैं था मैं ललितपुर का बता रहा हूँ ना। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, आला हज़रत को नहीं मानते। ललितपुर। हाँ, जाने के बाद आला हज़रत ललितपुर को है। नहीं मानते, हालत के बारे में ऐसा कहते हैं। तो मैंने कहा मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा नहीं मानूंगा आला हज़रत को। हजरत इमाम हुसैन से? नहीं, मैंने ये कहा सबके सामने मस्जिद में, मैंने कहा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा नहीं मानूंगा आला हज़रत को। हाँ। तो फिर भी कोई जवाब नहीं। एक रब्बानी भी बैठा हुआ था जो किताबों की दुकान लगाता है, वो खुद देवबंदियों से मिलता जुलता सब कुछ करता है, लेकिन वो भी मेरे खिलाफ हो गया था उस वक्त। अच्छा। यानी रोटी कमाने के लिए वो भी मेरे खिलाफ हो गया था। नहीं हजरत, आपने एक बात बताई ना, मैं आपकी बात काट के बोल रहा हूँ कि अपना ईमान संभालो। अपना ईमान संभालो, बस। आपने उसमें जो सवाल पूछ रहे थे या क्या अभी जो मैंने या जिब्रील अल मदद, हाँ। तो उस वीडियो में आपने उस वॉइस में आपने ये कहा कि अपना ईमान संभालो। हाँ, वही सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा वही है, क्योंकि इतने फितने हो गए हैं कि एक मिर्जा इंजीनियर बहुत बड़ा शैतान है, वो पाकिस्तान से चलता है जो। अच्छा। वो तो कौम के अंदर शक पैदा करता है, औलिया किराम की तरफ से भी बहुत शक पैदा करता है वो। माज़अल्लाह। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद इस्लामी जो आला हजरत से 1 लाख गुना बड़े हैं कम बेश। अच्छा। उनके बारे में ही बकवास करता है। ओह। और हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में भी 1 लाख तो मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया हालत के बारे में। वो इमाम रब्बानी चलो ज्यादा नहीं तो 1 लाख नहीं तो थोड़ा कम बड़े हैं। अच्छा हजरत, वो मुफ्ती आजम कैसे, उनके जो किताबें वगैरह है पढ़ सकते कि नहीं? मुफ्ती आजम हिंद कौन से? आला हजरत के फर्जिंद जो है। वो तो बामल आलिम थे और उसमें उनके पास तकवा भी था। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैंने उनके पास तकवा था। देखो उन्होंने हवाई जहाज से सफर करने को मना कर दिया था कि मेरा कौम का पैसा मैं बर्बाद नहीं कराऊंगा, ट्रेन से सफर करूंगा। यानी कौम का पैसा बचाते थे वो। अच्छा। और जमात से नमाज पढ़ते थे 5 टाइम की मस्जिद के अंदर। ये आजकल के पीरे जितने भी पीरे हैं ये घरों में नमाजें पढ़ते हैं या होटलों में नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। आप देख लेना जितने भी इंटरनेशनल पीर है ना इंडिया में, ये सब के सब घरों में नमाज पढ़ेंगे या होटलों में पढ़ेंगे। अच्छा हजरत, आप कहाँ से? मैं सिरोंज जिला विदिशा MP मध्य प्रदेश से। कौन सा शहर? मध्य प्रदेश में सिरोंज। मध्य प्रदेश? मैं भी मध्य प्रदेश में हूँ ना हजरत। हाँ, तो करीब में ही है। पर अब वो मैं आया था बुरहानपुर में एक बार। अच्छा। जो काली मस्जिद में जुम्मा पढ़ा था मैंने। अच्छा, काली मस्जिद जो में हजरत मदनी बाबा का मज़ार है ना, वो मदनी बाबा का मज़ार है। अच्छा। पर हम आए थे एक बार, उर्स के टाइम पे आए थे वहाँ। तो आप आए थे बुरहानपुर, तशरीफ लाए थे आप? हाँ, और एक बख्शी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जो अशरफी सिलसिले के हैं, बख्शी मियाँ। माशाल्लाह। वो बहुत अच्छे बुजुर्ग शख्सियत थे वो। जी। उनके लड़के क्या मालूम अभी जिंदा है कि नहीं? उनके बख्शी मियाँ के लड़के थे ना वो, बदरुद्दीन बाबा बख्शी। हाँ, वो तो बुजुर्ग अच्छे नेक आदमी थे, बुजुर्ग थे। जी, बदरुद्दीन बाबा तो वो बहुत नेक आदमी थे ना, नेक अमल था उनका। अरे वो तो देखो जो नेक होगा उसे हम नेकी मानेंगे। जी। लेकिन हम देवबंदी बरेलवी अहले हदीस का चक्कर हम नहीं पालते कि इसलिए किसी भी फिरके का लेवल लगाने से आदमी फिर उसी नजर से देखता है। जी। जैसे भोपाल वाले जो हैं भोपाल में, जी, जबकि मैं भोपाल वालों की हिमायत करता हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी भोपाल वाले मुझे मुश्रिक जैसे ही समझेंगे कि मुश्रिक टाइप का आदमी है। अच्छा। जबकि उनको तो चाहिए कि मेरी इज्जत करें या मेरे हौसला अफजाई करें, लेकिन वो फिर भी नहीं मान। मक्का भी उनके अंदर ये भरी है। अच्छा। वो उनके अंदर वही घुसा पड़ा है कि अगर ये अजमेर शरीफ जाते हैं और ये मिला शरीफ सुनते हैं तो ये बिदअती है, खबर पुष्टि टाइप है। अच्छा। भोपाल में कभी मिला शरीफ नहीं होता ना, आमतौर कहीं नहीं होता, आमतौर से इक्का दुक्का जगह होता है भोपाल में। अच्छा। तो भोपाल में तो सिर्फ जो है कि ये समझ लो आप 4 किताबें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं पूरे भोपाल में। आपको 4 किताबें मिलेंगी हर मस्जिद में, हर मेंबर पे। कौन सी? फज़ाइल अमाल, मुंतखब हदीस और फज़ाइल सदक़ात, हयात सहाबा वगैरह। अच्छा। यानी कुरान की तफसीर नहीं रखते वो लोग, न कुरान का तर्जुमा रखते। अच्छा, कुरान का तर्जुमा भी नहीं रखते? नहीं रखते। अगर आपने रख भी दिया मस्जिद में ले जाके मेंबर पे तो हटा देंगे। और तफसीर, कुरान की तफसीर भी नहीं? वो भी नहीं रखते। अच्छा। अगर तो जो कोई उलमा सुनाता है तो सुनते भी नहीं। तो हजरत ऐसा क्यों?
अब वो यही तो पॉलिसी है, बहुत बड़ी गहरी पॉलिसी है। अब आप कुछ बोलोगे भोपाल में जाके कि साहब मैं तो 4 महीने चल सकता हूँ जमात में, एक ही शर्त है कि क्या शर्त है तेरी कि साहब मेरी कोई बुरी शर्त नहीं है, अगर दुनिया का कोई भी आलिम अगर उसे गलत कह दे तो मेरे आप यहीं पर जितने चाहो मारना। ये क्या शर्त है? मेरी शर्त है कि आप कुरान का तर्जुमा 1 घंटे सुनाना 4 महीने तक, 1 घंटे, और तर्जुमा भी मैं नहीं करा, आला हज़रत बरेली वालों का तर्जुमा भी आप जिसका पसंद करते हो, जिसका मानते हो, उसका तर्जुमा सुना देना, मुफ्ती शफी साहब का सुना देना या थानवी साहब का सुना देना। मेरी शर्त है कि 1 घंटा रोजाना तर्जुमा सुनूंगा कुरान का मैं जमात। जी जी। तो मना कर देंगे, जा तू कहाँ से आया? मैं कहना साहब बुरहानपुर जाए, क्या करने आया? जी हाँ सही। अरे साहब हमने क्या बुरी बात की, क्यों नाराज हो रहा हो? अरे जी जी। अरे जा रहा कि नहीं तू? नहीं तो थापड़ लगा दूंगा तेरे। अच्छा। अब बताओ, कुरान के तर्जुमे पे भी अगर आपने कह दिया ना कि साहब तर्जुमा भी आप थानवी साहब का पढ़ लेना या मुफ्ती शफी साहब का पढ़ लेना, वो भी मैं नहीं कह रहा, बरेली वालों को पढ़ना, जिसका चाहो पढ़ लेना, ये भी कह देना आप, अच्छा। तो नहीं ले जाएंगे। नहीं नहीं तू जा अपना काम कर जा। जी। ये भोपाल में अगर आपने कह दिया ना कि मस्जिद अब्दुल शकूर में आके, तो हो सकता है अगर आपने ज्यादा जिद की तो धक्के देके भी निकाल देंगे आपको। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा जरा रखता हूँ, मुझे जरा काम याद आ गया। इंशाल्लाह फिर बाद में आप बात कर लेना। जी जी बाद में बात भाई करेंगे एक मिनट ये सुन लो कि जो कुरान का हाफिज होगा हम उसे मुसलमान मानते हैं। जी जी जी। क्योंकि बेईमान कुरान का हाफिज नहीं हो सकता ना। यही तो हजरत में सबसे अच्छी बात है ये लगी कि आपने फोन फट से उठा लिया, है ना? आपने बहुत जल्द फोन उठा लिया। दूसरे आलिम उलमा जो है ना अपने आप को कहते हैं, वो फोन ही नहीं उठाते। हाँ नहीं उठाते होंगे, घमंड करते हैं। 50,000 रुपए तकरीर का लेते हैं बरेली वाले। जी, बरेली वाले आलिम 50,000 रुपए तकरीर का लेते हैं। हाँ वो हाँ। पजामा टखनों से नीचे पहनते हैं, वो किससे कहानी सुनाते हैं। अमीनुल कादिर झूठा सैयद है, झूठ बोल के सैयद बन गया मालेगांव वाला। ये अमीरुल कादिर मालेगांव वाला। हाँ 40 कुफ्र बक चुका है, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने बताया 40 कुफ्र। माज़अल्लाह 40 कुफ्र। 40 कुफ्र बक्का है, लेकिन फिर भी पब्लिक अंधी इतनी हो गई कि इसी को बुला रही है। इसलिए कि जो आला हज़रत को मानता है तो ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं, आला हज़रत के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। अरे हम्माद रज़ा मुरादाबादी ने कहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, और हम्माद रज़ा ने कहा जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो, यानी हजर अस्वद मत चूमो। जी हजर अस्वद को देवबंदी चूमते हैं हज करने जाने में। हाँ और बताओ हजर अस्वद को नहीं चूमेंगे क्या? बताइए आप। बिल्कुल क्यों नहीं चूमेंगे, वो तो सुन्नत है ना हजरत। नहीं वो तो उसने कह दिया ना जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो, तो हजर अस्वद को देवबंदी चूमते हैं। हाँ तो देवबंदी चूमने से हजर अस्वद को मत चूमो, बताइए आप। नहीं तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, देवबंदी चूमे या लेकिन वो हम्माद रज़ा ने तो कह दिया ना जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो। यानी हजर अस्वद को भी निकाल दें क्या इसकी वजह से? बताइए। नहीं निकाल सकते। और जन्नत की क्यारी में नमाज भी नहीं पढ़ सकते कि देवबंदी पढ़ते हैं। जब हजरत आपने फरमाया कि वहाँ 4 इमाम है, 4 इमाम बरहक है, मैं कह रहा हूँ कि सबके सब ऐसे इमाम हैं जिनके पीछे दुनिया के 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं। हाँ सही बात है। पूरी दुनिया से आलिम आते हैं, मुफ्ती कारी हाफिज तो खैर गिनती नहीं। जी वहाँ तो दुनिया के कारी, दुनिया के आलिम, कुतुब, अब्दाल, वली, गौस, कलंदर, वो सब आके इमाम हरम के नमाज पढ़ते हैं। जी सब आते हैं, और पूरी दुनिया के वली, कुतुब, अब्दाल आके नमाज पढ़ते हैं, और ये बरेली वाले मना करते हैं। और जहाँ अब मैं आपको 1 मिनट और लूंगा, ये बताओ आप कि आपने भी सुना होगा कि पहले जमाने के लोगों का रोब बहुत ज्यादा होता था कि उनके लोग सामने से नहीं निकलते थे। सुना होगा ना आपने? हाँ सुना था। वो देखा भी होगा ऐसे लोग, आप भी कहते साहब उनके सामने से लोग निकलते नहीं थे, इतना डर रहता था। जी जबकि आम आदमी का रोब इतना ज्यादा है तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब कितना ज्यादा होगा? जी तो आपकी मस्जिद में कोई बदअकीदा खड़ा हो सकता है इमामत करने? बताओ आप। नहीं अल्लाह के रसूल तो खुद फरमाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है ना, समझ में आ रही ना बात? जी समझ में आ गया। हुजूर फरमाते हैं नुसरत तो बिर्रौब मसीरत तो शारिन, अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए मदद फरमाई। 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक अल्लाह के रसूल का रोब रहता था। अच्छा तो मस्जिद नबवी का इमाम तो बिल्कुल करीब में है। जी आप खुद बताओ कि आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे रोब वाले हुए साहब उनके सामने से नहीं निकलते थे, है क्या नहीं? जी तो जब आम उम्मती का इतना रोब है तो अल्लाह के रसूल के रोब का आलम क्या होगा? वाह। और फिर फाजिल बरेलवी ने, है कि नहीं? समझ में आ गई ना बात मेरी? हाँ समझ में आ गई। और ये एक और बात बता रहा हूँ कि अगर उदयपुर में, नासिक में, चित्तौड़ में अगर मैं कह दूं जाकर के कि चित्तौड़ में, उदयपुर में या टीकमगढ़ में देवबंद वाला या एले हदीस कोई भी इमामत कर रहा है, तो चित्तौड़ वाले, उदयपुर वाले कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ चित्तौड़ में, उदयपुर में कोई देवबंद वाला इमामत कर ले, कि नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता।
अच्छा, मतलब कि अगर होगा तो हम उससे इसी वक्त तुरंत 1 मिनट में निकाल देंगे। तो हम कहेंगे कि उदयपुर वालों, चित्तौड़ वालों, तुम्हारा तो इतना पावर है कि तुम 1 मिनट में देवबंद वाले को, अहले हदीस को अपनी मस्जिद से निकाल सकते हो। और लेकिन अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को तुम मुसलमान नहीं मानते, तो तुम्हारा ईमान ही कहाँ है? यानी तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम तो निकाल सकते हो उदयपुर से, चित्तौड़ से, नासिक से, पोरबंदर से जी। तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद में इमाम ऐसा बदअकीदा आएगा तो क्या अल्लाह नहीं निकालेगा उस इमाम को? क्या ख्याल है? बेशक निकालेगा अल्लाह पाक। है? बताओ कि अल्लाह पाक उसको बाकी रहने देगा किसी बदअकीदा को इमामत करने के लिए? है नहीं, अल्लाह पाक खुद निकाल देगा। तो ये लोगों ने ऐसी ऐसी गुमराहियत फैला दी है कि कहते हैं कि 360 बुत रखे थे खाने काबा में। ये बुतों को याद करते रहते हैं अभी तक। माज़अल्लाह, तो बस। बल्कि एक मरदूद तो ये कह रहा था कि वहाँ पर 500 साल तक तो बुतों का कब्जा रहा खाने काबा में। ये कह रहे थे एक मरदूद मौलवी था। माज़अल्लाह। अब बताओ कब बुतों का कब्जा रहा वहाँ पर? वो तो बुत रखे गए थे वहाँ पर, अल्लाह ने निकलवा तो दिए थे बुतों को। हाँ, अल्लाह पाक ने निकलवा दिए थे। सही है। अब क्यों बुतों को याद करता है ये मौलवी? नहीं, वो आप तो बिल्कुल गलत वो है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं, काफिर इसलिए बनाते हैं इमाम हरम को ये बरेली वाले कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे पब्लिक में, हम 50,000 रुपए कमाते रहे। जी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है इंदौर की, उज्जैन की, रतलाम की, बुरहानपुर की पब्लिक जाग गई है, उदयपुर की भी जागने वाली है कि सही है कि यार अतहर हुसैन काजी सही कह रहा है कि जब मस्जिद नबवी के इमाम ही मुसलमान नहीं है तो यार फिर हम भी कैसे मुसलमान हैं? जी। क्या ख्याल है? लोग बहुत इनसे सवाल करेंगे आलिमों से साहब, जब अल्लाह के रसूल की मस्जिद के तुम इमाम को मुसलमान नहीं मानते और आला हजरत की मस्जिद के इमाम को तुम मुसलमान मानते हो, हसमत अली साहब की मस्जिद के, पीलीभीत वाले की मस्जिद के तुम इमाम को मुसलमान मानते हो, वहाँ की मस्जिद के इमाम को तुम काफिर क्यों नहीं मानते? ये भी एक पॉइंट की बात है। पॉइंट की बात है ना मेरे पास है क्या? नहीं समझ में आ रही ना बात आपके मेरे? जी। तो मैं ये नहीं कहता देवबंदी बनो, मैंने कभी नहीं कहा। जी। कुरान में है वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो, अल्लाह ने ये फरमाया है। जी बिल्कुल सही। ये देवबंदी बरेली सब 100 साल के झगड़े हैं। आप तो पीछे जाओ, 150 साल पुराने आलिमों की किताबें पढ़ो तो ये सब झगड़े ही नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा हजरत, आप कौन से फिरके में है? मैं हजरत मसलक आदम अलैहिस्सलाम वाले हम जमात में, समझ लो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम उनकी खानदान, उनके औलाद में है। अच्छा, तो आप तो अख्तर कादरी है ना? मैं अख्तर हुसैन कादरी भी हूँ, यानी बड़े पीर साहब को ही मानता हूँ, गरीब नवाज। वही कह रहा हूँ कि आप तो अख्तर हुसैन कादरी है। कादरी भी हूँ। तो कादरी तो ये आला हजरत सिलसिले से है ना? नहीं, कादरी गौसे पाक से आता सिलसिला, गौसे पाक से तक जाता है। गौसे पाक से आला हजरत से सिलसिला नहीं जाता कादरी या सबका, वो तो कुछ लोगों का जाता है आला हजरत से, बाकी सबका नहीं जाता है जी। वो बहुत से लोगों का दूसरे साइड से, जैसे फजल रहमान गंज मुरादाबादी दुनिया के अपने वक्त के सबसे बड़े मुजद्दिद थे, हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उनके पास आला हजरत भी गए थे और हजरत थानवी साहब भी गए थे वहाँ पर। हाँ, तो हजरत थानवी साहब को उन्होंने दुआ दिया था, कंधे पे हाथ रख के दुआ दिया, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कुछ बात तकरीर की थी। तो हजरत थानवी साहब कहते हैं ये मैं उसी का फैज़ पाता हूँ जो मेरे अंदर है, आज मौजूद है जी। हजरत थानवी साहब ने 2 बार मुलाकात की हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जी। इसलिए पीलीभीत वाले वहाँ हाजिरी नहीं देने जाते, उनके शक रहता है कि ये बुजुर्ग नहीं होंगे। ये पीलीभीत वाले ना, ये किसी को सुन्नी मुसलमान नहीं मानते जल्दी। अच्छा, ये तो पूरे अरब वालों को ही मुसलमान नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की मस्जिद के एक भी इमाम को मुसलमान नहीं मानते, न वहाँ के ये बरेली वाले भी नहीं मानते। और आखिरी बात तो करूँ, ये साजिद एड़ा कोटा में एक इदरीस रहता है, इसने कहा जिस हाजी ने इमाम हरम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं सब नमाजें कज़ा हो गई, दोबारा नमाजें पढ़े दोहराए। ओह, अब बताओ कितना बड़ा गुनाह किया, कुफ्र बका के नहीं साहब? जी सही बात है, कुफ्र बका नहीं साहब। और ये इलियास काजी पाकिस्तानी दावत इस्लामी का, इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की जी। और सफ़ा 31 फैज़ान सुन्नत आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है, इसने किताब लिखी। और फैज़ान सुन्नत नाम सुना है मैंने। हाँ, सफ़ा 31 आप पढ़ लेना, उसमें इसने इतनी बड़ी तौहीन की है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। और सफ़ा 27 में लिखा कि जो भी इसके इज्तिमा में गया तो एक आदमी उठ करके आ गया था, जब उठ करके आया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने भी उस इज्तिमा में थे, लाडी के अंदर जो हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबकी बख्शिश हो गई। फरमाया अगर उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती यानी जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं, जिसको इलियास का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश है। अब बताओ इसने नई किताब में से ख्वाब तो कटवा दिए, लेकिन न इसने कलमा पढ़ा, न बेद की, न तौबा की। बरेली वालों
को इसने डरा रखा है, डॉन बन गया है, पैसा बांट बांट के पब्लिक को खरीदा, 50-50 हजार रुपए दे रहा है एक एक आदमी को कम में। अच्छा, तो पैसे में ईमान खरीद रहा है। हाँ, मतलब ज़कात सबके निकाल निकाल के चंदा कर करके दे रहा है लोगों को 50-50 हाँ। हजार। आप किसके अच्छा। मुरीद हैं साहब? आखिरी बात आपकी, आपसे आप जी किसके मुरीद? हजरत, जी मैं बता दूं, हजरत मुफ्ती हसन रजा, ये बलरामपुर वाले। हजरत मुफ्ती हसन, अरे वो कौसर हसन होंगे। कौसर हसन रजा। हाँ, वो तो बहुत काबिल आलिम, सुल्तानुल उलमा का लक़ब है उनको। जी मैं उनका मुरीद हूँ हजरत। अरे बहुत जबरदस्त चेहरा, देखो कितना नूरानी उनका, शानदार नूरानी लगता है। चेहरा है। हाँ देखा चेहरा। हजरत बद्र नूरानी मिल्लत चेहरा। मुफ्ती बदरुद्दीन काजी के शागिर्द हैं वो। जी जी। और उनके दो ही खलीफा थे, एक कौसर हसन साहब और एक हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब रांदेर में है शायद। वो अच्छा वो अच्छा। उधर है, ये महाराष्ट्र में कोई जगह है, नांदेड़, नांदेड़ शायद। और ये अच्छा। अनवारुल बयान उनका खलीफा नहीं है। अनवारुल बयान तो झूठ बोल के बनता है, इंदौर वाला है ना अनवारुल बयान जिसने लिखी है। जी जी। ये तो झूठ बोल के खलीफा बनता है। झूठ बोलने वाले से कैसे मुरीद हो सकते हैं साहब, ये बताइए। नहीं हो सकते। तो आपने अच्छा दामन थामा हजरत मौलाना सुल्तान कौसर हसन साहब का। जी जी, हजरत कौसर हसन रजा। तो कौसर हसन नाम है उनका, वो वहाँ के बलरामपुर के। तो हाँ, बलराम। बहुत अच्छे काबिल आलिम है वो तो। जी जी, बहुत काबिल आलिम है, मुफ्ती है माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त मुफ्ती है, छोटे मोटे नहीं है जी बहुत बड़े मुफ्ती हैं, सदर मुफ्ती हैं। जी जी जी। उनके मुकाबले मुफ्तियों का टिकना मुश्किल है आजकल के जमाने के। बहुत मुश्किल है हजरत। अरे खाल उधेड़ के रख देंगे। हजरत बद्र मिल्लत के शागिर्द है वो। हाँ हाँ। तो आपने मेरी बात के सुन के कुछ सही समझा कि नहीं? मैं जो बता रहा हूँ नहीं, आपने जो कहा तो हवाले से कहा, अपने तरफ से थोड़ी कहा। तो आप भी काबे के इमाम को मुसलमान मानते हो ना? किसको? काबे के इमाम को। तो काबे तो हजरत आपने बताया क्या, मैं क्या, पूरी दुनिया कह रही है कि चारों इमाम बराक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ। आप तो जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ लो, जिसके दिल पीछे कर रहा है, और जिसके पीछे दिल नहीं कर रहा मत पढ़ो, दोहरा लो नमाज बाद में। और जो एक भी इमाम से इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। अरे काफिर तो नहीं होगा खैर, लेकिन वही है कि उसको इजमाए उम्मत हो चुका है, तो इसलिए उसे गुमराह में शुमार किया जाता है, काफिर नहीं। गुमराह में शुमार किया जाएगा। काफिर मतलब काफिर कहने में तो बड़ी काफिर नहीं होगा। काफिर नहीं होगा। नहीं, काफिर तो नमाज से इनकार करने पे होगा, रोजे से, ज़कात से, हज से, या अल्लाह के रसूल का आखिरी नबी न माने जब काफिर होगा, या ईदेन को न माने, कुर्बानी को न माने। काफिर मतलब ये होता है जो जरूरियात दीन का इनकार कर दे। जी। देवबंद वाले सब मानते हैं जरूरियात दीन को, देवबंद वाले सब मानते हैं, इसलिए देवबंद वाले भी मुसलमान है, बरेली वाले भी मुसलमान है। हाँ, क्या ख्याल है साहब, दोनों मुसलमान है? जी हजरत, तो अभी मैंने तो इसमें तहकीकात नहीं की, लेकिन हमारे आलिम यही बताते हैं कि देवबंदी जो है उन्होंने इनकार किया है। क्या इनकार किया? कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अरे वो तो ये जने क्या क्या के रस्सी का सांप बना बना के कहते रहते हैं, सब मानते हैं साहब। वो तो इल्म गैब के बारे में इंशाल्लाह अगली अब आगे बात करोगे ना आप कभी, जी, जब मैं बताऊंगा। कुरान में है फला युसिर अला गैबी अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, अल्लाह अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता अपने पसंदीदा रसूलों के अलावा। जी। तो अब ये बताओ, देवबंद वाले भी मानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो पेशन गोइयाँ फरमाई हैं पूरी हो रही हैं। अल्लाह के रसूल जो जो फरमाई है पेशन गोई 1400 साल पहले, वो सब पूरी तो हो रही है। देवबंद वाले मानते हैं इस बात को, लेकिन वो खास इल्म गैब यूं नहीं कहते कि बहुत से लोग इससे इल्म गैब ज़ाती न समझ ले गए। नहीं, हजरत बताते हैं कि ये अभी जो आला हजरत के साथ में कौन थे जो आपने बताया उनका नाम? वो हजरत थानवी साहब थे। नहीं, अरे ये ना क्या नाम है उनका, ये जो इनके देवबंद के वो है सबसे बड़े उलेमा, वो हजरत थानवी साहब को ही मानते हैं। कासिम नाकी साहब हाँ, इस्माइल देहलवी और थानवी साहब। हाँ, इस्माइल देहलवी साहब के बारे में तो कह दिया, में इन्हें काफिर नहीं कहेंगे, इन्होंने तौबा कर ली थी। अच्छा, तो हजरत थानवी साहब ने भी तौबा कर ली थी, वो रुजू कर लिए थे। जो जुमले आ गए थे ना इल्म गैब के मसले में, जो मिसाल दी थी इफ्जुल ईमान में, उससे तौबा कर ली थी, रुजू कर ली। तो उन्होंने इस्माइल देहलवी साहब ने और थानवी साहब ने तौबा कर ली थी? हाँ, दोनों ने तौबा कर ली थी। अच्छा अच्छा। जैसे मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना होगा, उन्होंने अनल हक कहा था जी, तो उनके मुंह से अनल हक निकला था, उन्होंने नहीं कहा। अच्छा। लेकिन उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया था आलिमों ने 1200 साल 1100 साल पहले का। लेकिन देवबंद वाले बरेली वाले दोनों वली मानते हैं हजरत मंसूर हल्लाज। अच्छा, जबकि उनकी जो तौबा भी नहीं है फिर भी वली मानते हैं। हुस्न ज़न की बिना पर वली मानते हैं कि अल्लाह फरमाता है जो बंदा ज्यादा नवाफिल पढ़ता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। अच्छा, तो वो अल्लाह की आवाज उनके मुंह से निकली थी, समझिए बात आप। जी। तो इस तरह जैसे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी मुफ्ती आजम महाराष्ट्र को अदरिया ने काफिर कहा था कि नहीं, क्या मुहद्दिस कबीर ने कुफ्र का फतवा लगाया मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर।
अच्छा, लेकिन आपके पीर सुल्तानुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती कौसर हसन साहब उनको मोमिन मानते हैं, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को। जब हमारे हजरत मान रहे तो हम भी मानेंगे। आप भी मोमिन मानो, जो काफिर कह रहा है उसको जाने दो, हाँ जी। वो कयामत में जवाब देगा। कयामत कैसे काफिर कह दिए तूने, ये कलीम हनफी है, ये भी उसी में है, मुफ्ती सही है, शहजाद सही। आलम भी उसी में है। अरे जी। इन्होंने तो आपस में भी काफिर कहा है। जो दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर कारी रहीस साहब बम्बई में इस्माइल हबीब मस्जिद में इमामत करते हैं, जी। उनको भी इन्होंने गुमराह ठहरा दिया कि देवबंद वालों के साथ बैठता है, गुमराह है। खाली बैठने से गुमराह हो जाएगा तो अच्छा, फिर अच्छा। तुम जाके जामिया अजहर में 4-4 साल बैठते हो, 3-3 साल बैठते हो, नमाजें पढ़ते हो, जबिया खा के आते हो, तो तुम्हारे ऊपर तो डबल टिबल चुबल फतवा लगाना चाहिए कुफ्र का और गुमराही का। क्या ख्याल है? जी, जामिया जी। अजहर में तो सब देवबंद वाले हैं ना, 98%, 99%। जी, जी। वहाँ सब पहले खड़े होते हैं जामिया अजहर में, अंगूठा चूमते नहीं है, याकूब सलमदद नहीं कहते, हुसाम अलमैन को नहीं मानते। तो बड़ी अच्छा। खुशी हुई साहब आपसे बात करके, इंशाल्लाह फिर लगा लेना आपको। हमें भी मुझे भी बहुत खुशी हुई हजरत। इंशाल्लाह फिर कई बात करेंगे, फिर है ना? कर लेना, इंशाल्लाह हम इसे अपलोड करा देंगे अपने चैनल पे, ठीक जी, है? आपने दिल खुश हो गया, आपने अच्छी बातें बताई। अरे आप तो बस फोन करते नहीं, रहना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मुझे मालूम नहीं था कि देहलवी साहब ने, जो इस्माइल देहलवी है, वो क्या नाम है, इस्माइल देहलवी और थानवी साहब ने तौबा कर ली, मुझे मालूम नहीं था। अरे मैं आपको एक मामूली मिसाल देता हूँ। मोहम्मद रफी ने गाना गाया, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। हाँ, मेरे ये कुफर, इसमें कुफर बोली है। इसमें 5 कुफर एक साथ है, 5 या 6। खुदा भी जब जी। कहना, आसमां से कहना, देखता होगा कहना, सोचता होगा कहना, मेरे महबूब किसने बनाया, मेरे महबूब को किसने बनाया। देखिए 5-6 कुफ्र इसने एक साथ बके। लेकिन आज तक बता दो, कभी किसी देवबंदी आलिम ने, बरेलवी आलिम ने मोहम्मद रफी को काफिर कहा? नहीं, जबकि उसकी तौबा भी नहीं मशहूर है कि तौबा की हो। तौबा के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो मैं क्या काफिर कहा किसी बरेलवी देवबंदी आलिम ने मोहम्मद रफी को? नहीं कहा, नहीं कहा। हाँ, उसके गाने को कुफरिया करार दिया है, उसको काफिर नहीं कहा। हाँ, गाने को कुफरिया करार दिया गया, सही जब है। आदमी को जब भी काफिर कहा जाएगा, जब उसके दिल के ख्यालात जान लिए जाए कि क्या तुमने ये अपने महबूब के बारे में जो कहा है कि मेरे महबूब किसने बनाया है, सोचता हुआ, किस नजरिए से कहा है। अगर वो कहते खाली हमने अपनी तारीफ में कहा है अपने महबूब की, हमने ये सोच के ये नहीं, ये मकसद नहीं है कि अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया, अगर जब ऐसी बातें करेगा तो काफिर नहीं कहा जाएगा। जी, जी। तो मोहम्मद रफी अगर दुनिया में हयात होते, अगर उनसे गाने के बारे में पूछते हो, अगर वो उस पर तौबा नहीं करते, ये कहते जो गाया सही गाया, तब उनको काफिर कहा जाता। जी हाँ। पहले उसका दिल का ख्यालात। मैं अब आपको 1 मिनट और लूंगा। जैसे आपका कोई भाई बीमार हुआ और आपने उसको अस्पताल में भर्ती कराया बुरहानपुर में, और वो आईसीयू में भर्ती है, तो अभी आप ये नहीं कहोगे कि मर गया, ये कहोगे कि आईसीयू में भर्ती है। हाँ जी। जब तक कि रूह ना निकल जाए, आप वो कितना ही बड़ा मरीज हो, उसे आप मरा हुआ मुर्दा नहीं कह सकते। मुर्दा जब भी कहोगे जब रूह निकल जाए। सही बात है। इसी तरह आपने बम्बई का रिजर्वेशन लिया, 200 वेटिंग आया, तो आपको सीट जब तक एक भी बाकी रहेगी आपको सीट नहीं मिलेगी। जब तक एक भी सीट कंफर्म नहीं हो जाए तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसी तरह काफिर होने का मामला देखा जाता है कि इसका दायरा इस्लाम से, ये इस्लाम के दायरे से खारिज हो गया है कि नहीं। जब देखा जाता है एक भी वेटिंग बाकी नहीं है, अब एक भी सांस नहीं रही, ये मर चुका यानी खत्म हो चुका, तब उसको काफिर कहा जाएगा। माशाल्लाह। लास्ट टाइम तक देखा जाता है कि ये कुफ्र से बचा है कि नहीं बचा है। जी, जी। आला हजरत ने यजीद को काफिर क्यों नहीं कहा? किसको? हजरत ने यजीद को काफिर नहीं कहा है। अच्छा, यजीद को काफिर नहीं कहा उन्होंने? हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ ये बरेली वाले काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को एकदम काफिर कहते हैं और यजीद को काफिर नहीं कहते। अजीब अकल के लोग हैं। आखिरी बात मैं आखिरी बात बता, यजीद तो काफिर ही है। वो तो काफिर तो है, लेकिन बरेली वाले नहीं कहते। वो आप फतवा मंगा, नहीं आप फतवा मंगवाना, फिर वो मना कर देंगे। क्या मालूम उनसे यजीद से के बारे में क्या गुंजाइश रखते हैं। आप आखिरी बात सुनो, कंफर्म हो जाएगा कुफ्र वाला। एक मिसाल और सुनो, कुफ्र कंफर्म हो जाता है, ठीक है। हाँ। एक काजी शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह थे, उनके जमाने में एक ने कहा कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो अब जो नाकिस मुफ्ती थे, नाबालिग मुफ्ती, वो तो कुफ्र का फतवा लगा देंगे, ऐसा कहने वाला काफिर है। लेकिन जो अक्लमंद मुफ्ती होते हैं, बालिग मुफ्ती को साहिब विलायत होना भी जरूरी। साहिब विलायत ना हो तो कम से कम साहिब फहम फरासत हो, यानी ईमानी फिरासत उसके पास हो, कम से कम वली सिफत तो हो मुफ्ती, वो बन सकता है मुफ्ती। तो जब हजरत काजी शमसुद्दीन के पास ये बात गई कि साहब एक शख्स ये कह रहा है तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं, क्या हुक्म लगेगा। कहा कि पहले उस शख्स को बुला के लाओ जो ऐसा कह रहा है।
जी। तो उस शख्स को बुलाया कि हाँ भाई क्या कहते हो कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। अब आम आदमी तो यही समझेगा कि अल्लाह का इनकार कर रहा है। बेशक। लेकिन काजी शमसुद्दीन साहब ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी ये कहने में मुराद क्या होती है। तो कहा कि मेरी मुराद ये होती है कि मेरा नफ्स कहता है खाना खा लो, पानी पी लो, तो मैं अंदर ही अंदर नफ्स से मुखातिब होकर कहता हूँ तू मेरा खुदा नहीं है, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। जी। तब आपने लोगों को जवाब दिया, देखो यहाँ इसकी ये नियत थी। अब लोग तो एकदम काफिर कहते हैं, हम मुफ्ती तो एकदम काफिर कहते हैं। लेकिन उन्होंने वजह बताई, देखो ये इस नियत से कहता था अपने आप को, अपने आप से मुखातिब होकर नफ्स से कहता था तू मेरा खुदा नहीं है, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो इसलिए उलमा ने लिखा है किसी की बात के 100 मतलब निकलते हो, 99 कुफ्र पर जाते हो, एक इस्लाम की तरफ, तो उसे उसके मोमिन होने के बचने के चांस है। हाँ, मोमिन होने के अच्छा गुमान को। हाँ, अगर उसका कुफ्र कंफर्म हो, जैसे वसीम रजी पक्का काफिर है, सलमान रजी पक्का काफिर है। जी जी, वसीम रजी तो पूरा पक्का काफिर जब है। ऐसा खुला कुफ्र बोले तो उसे काफिर कहा जाएगा। लेकिन जिसकी बात में कोई मतलब निकल सकता हो तो उसके बारे में पहले इंतजार किया जाएगा जी। और बात कंफर्म होने के फिर काफिर कहा जाएगा। जब मालूम हो जाएगा नहीं इसकी मुराद कुफरी ही है, तब काफिर कहा जाएगा। जी। देखिए इलियास काजी ने कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी की। क्या बरेली वालों ने फतवा लगाया कुफ्र का? मुरादाबाद से फतवा लगा, जाने नहीं है मुरादाबाद से, कि इसने लिखा था कि हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाए। तो जालिम बादशाह को इसने मिसाल दी थी ईद की। सफा 1283 पढ़ लेना, फैजान सुन्नत में लिखा है। सफा 3 फैजान सुन्नत में लिखा है, ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये किताब मकबूल है। जब मकबूल है ये किताब तो फिर ये ख्वाब को क्यों कटवाए, बाद में क्यों कटवाए नहीं जी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरी तरफ झूठ बांधे वो अपने ठिकाने जहन्नम में बना ले। इसने अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ निस्बत किया है ख्वाबों को, कई तरह कई ख्वाब जी। और आज तक इसने कलमा नहीं पढ़ा, न तौबा की इलियास काजी ने। ठीक है साहब, फिर बात करना। आपका क्या नाम है? जी इंशाल्लाह महमूद भाई। महमूद भाई, इंशाल्लाह फिर बात कर लेना। इंशाल्लाह हम अपलोड करा देंगे चैनल पे। ठीक है जी 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 ठीक है। अरे दामन अच्छा पकड़ा ना हजरत? अरे सुल्तानुल उलमा है, सुल्तानुल उलमा है, फकीह आजम हिंद है आज के दौर के। आजम हिंद फकीह है आजम हिंद, सबसे बड़े मुफ्ती आजम हिंद कहो उनको, इस दौर के मुफ्ती आजम हिंद। जी जी जी। मुझे नंबर अगर उनका मिल जाए तो दे देना आप। उनका नंबर मेरे पास तो नहीं हजरत, क्योंकि उन्हें बरेली वाले नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि वो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को मोमिन मानते हैं और बरेली वाले मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर मानते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो हज़री मैंने फतवा दिया ना, जितने उनके मुरीद हैं उन्हें मोमिन मानेंगे नहीं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को। हाँ जी। और आपके पीर मोमिन मानते हैं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को। अच्छा, तो चलो नंबर अगर न मिले तो तलाश कर लेना, अगर हो जाए तो। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दामन थामा आपने, जज़ाकल्लाह। ठीक है साहब, ठीक। हाँ जी।